नमस्कार दोस्तों, यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट किया गया है ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से, जिसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन आपको ईपीएफओ के इस नए अपडेट के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी और आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे जो अक्सर आपके मन में उठते रहते हैं और आप मुझसे पूछते रहते हैं। तो दोस्तों पीएफ से रिलेटेड इसी तरह के जानकारी भरे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस नए अपडेट को जानने के लिए आपको आना होगा यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ जाने के बाद आपको अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को एंटर करके सबसे पहले साइन इन कर लेना है, जिसके बाद आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों अलर्ट सेक्शन में आपको एक नया अलर्ट मैसेज देखने को मिलेगा जहां पर लिखा है हाउ टू फाइल ई नॉमिनेशन, क्लिक हियर। तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ ने ई नॉमिनेशन फाइल करने का पूरा प्रोसेस बताया है एक पीडीएफ फाइल के माध्यम से। दोस्तों ईपीएफओ के अंतर्गत ई नॉमिनेशन फाइल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए मैंने हालांकि पहले ही वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने भी बता दिया है पूरा प्रोसेस। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा टोकना चाहता हूं यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन एंड तक जरूर देखिए। ई नॉमिनेशन से रिलेटेड आप में से अधिकतर लोग मुझे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि ई नॉमिनेशन फाइल करते समय हमें किसका वर्चुअल आईडी नंबर एंटर करना है, अपना या नॉमिनी का। इसके अलावा अगर हमने ई नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, उसमें कोई गलती हो गई है तो हम उसे एडिट किस तरीके से करें। तो दोस्तों ऐसे सवालों के जवाब आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे इस पीडीएफ आइकन पर क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाता है। इस पीडीएफ फाइल में पूरा डिटेल से बताया गया है प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि ई नॉमिनेशन से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे क्या काम है जो आपको करना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले लिखा है हाउ टू फाइल ई नॉमिनेशन। तो ई नॉमिनेशन किस तरीके से फाइल करना है, कौन लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है ओनली आधार वेरीफाइड यूएन होल्डर्स कैन फाइल ई नॉमिनेशन। तो देखिए यहाँ पर वही पीएफ मेंबर्स जिनके यूएन अकाउंट में आधार वेरीफाइड है वही ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ जरूरी चीज है फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फ्रॉम द यूएन बेस्ड लॉगिन ऑफ द मेंबर। ये फैसिलिटी केवल यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर ही मौजूद है जहां लॉगिन करके पीएफ मेंबर अपना ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है बिफोर यू स्टार्ट इंश्योर द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है ई नॉमिनेशन फाइल करने से पहले। तो यहाँ पर साफ अक्षरों में बताया है कि ई नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आपकी आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मेंबर का जो भी बाकी डिटेल है वो सारी डिटेल आधार से मैच होना जरूरी है, तभी जाकर आप ई नॉमिनेशन फाइल करें। सबसे पहले ये इंश्योर कर लें कि आपकी जो पीएफ की डिटेल है वो आधार की डिटेल एक बराबर है या तो फिर नहीं, उसमें कोई भी मिसमैच तो नहीं है या तो फिर उसमें कोई करेक्शन करवाने की तो जरूरत नहीं है। तो जैसे कि सबसे पहला चीज फादर नेम, आपका फादर नेम जो है सही होना चाहिए और अगर गलत है तो इसके लिए जो है एक्शन लिया जाएगा एम्प्लॉयर के जरिए और इसके लिए आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है करेक्शन के लिए सबमिट करना पड़ेगा पीएफ ऑफिस में। दूसरा चीज मैरिटल स्टेटस, ये एक्शन लिया जाएगा मेंबर की तरफ से। जैसे कि आप देख सकते हैं मेंबर होम में आ जाएंगे, यहाँ व्यू प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पेंसिल आइकन पर क्लिक करके आपको इन्हें फिलअप कर लेना है। उसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये भी आपके एम्प्लॉयर के द्वारा ही एक्शन लिया जाएगा। अगर उसमें गलत है तो उसके लिए भी आपको जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। चौथा चीज जरूरी है फोटो ऑफ मेंबर। आप प्रोफाइल में जाएंगे तो आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड होनी जरूरी है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल फोटो। और पांचवा और आखिरी चीज जरूरी है एड्रेस। आपके यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन होना जरूरी है। यहाँ पर भी आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करके अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं। सबसे पहले आपकी डिटेल से रिलेटेड, तो ये आपकी सारी डिटेल ओके होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए।
पहले ये चीज आप देख लें, उसके बाद ही ई नॉमिनेशन फाइल करें। ये सारी चीजें ओके हो जाने के बाद आपको यहाँ पर चेक लिस्ट में ये भी चेक कर लेना है आप किन किन लोगों को नॉमिनी रख सकते हैं, उनकी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हैं या तो फिर नहीं है, वो सारी चीजें हैं कि नहीं, आप चेक लिस्ट में एक बार चेक कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला है रिलेशनशिप में आप अपने डिपेंडेंट फादर को, डिपेंडेंट मदर को यहाँ पर नॉमिनी रख सकते हैं, पीएफ के लिए भी और पेंशन के लिए भी। तो यहाँ पर उनका सबसे पहले चेक कर लीजिए आधार अवेलेबल है या तो फिर नहीं, उनका फोटो अवेलेबल है या फिर नहीं, तो ये चीजें ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पर सपोज को अगर आप रखना चाहते हैं, तो अगर आपकी सपोज है तो ये मैंडेटरी है। अगर आप पीएफ के लिए उन्हें नॉमिनी नहीं रखना चाहते तो पर भी आपके सपोज को जो है यहाँ पर ऐड करना होगा एज ए ई नॉमिनेशन। तो यहाँ पर उसके अलावा आता है अगर आपके सन और डॉटर हैं तो उन्हें आपको नॉमिनेशन में फाइल करना ही करना है, यहाँ पर लिखा है डू। इसके अलावा दोस्तों मृतक पुत्र, उसके बेटे या बेटी को भी नॉमिनेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप चेक लिस्ट में चेक कर लीजिए आपके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है, आप किन्हें पीएफ के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं, उनका आधार अवेलेबल है या नहीं, उनकी फोटो आपके पास अवेलेबल है या फिर नहीं। तो ये सारी चीजें चेक लिस्ट में सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हस्बैंड्स डिपेंडेंट फादर, ये फीमेल के केस में है दोस्तों। अगर फीमेल के हस्बैंड्स हैं तो उनके डिपेंडेंट फादर और डिपेंडेंट मदर, उनको जो है यहाँ पर रख सकते हैं नॉमिनेशन के लिए और ई नॉमिनी फाइल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट नोट्स बताए हैं ई नॉमिनेशन से रिलेटेड। सबसे पहला, इफ द मेंबर वांट्स टू नॉमिनेट अ फ्यू फैमिली पर्सन ही शुड ऐड देम। अगर कुछ ही मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो भी ऐड कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स को। इसके अलावा यहाँ पर दिया है इन केस द मेंबर इज मैरिड एंड हैज सपोज एंड चिल्ड्रन ही शुड ऐड देम इवन इफ ही डज नॉट विश टू नॉमिनेट देम अंडर पीएफ। अगर देखिए पीएफ के अंतर्गत नॉमिनेट नहीं करना चाहते तो पर भी अगर सपोज और उन बच्चे हैं तो उनको ऐड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है साफ तौर पर सपोज एंड चिल्ड्रन आर डिफाइंड एज फैमिली फॉर पेंशन फंड। यहाँ पर पेंशन फंड के लिए वो जो है नॉमिनेट होंगे, इसलिए फैमिली लिस्ट में उनका नाम ऐड होना जरूरी है। ई नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ये ध्यान रखा है कि उनका आधार नंबर और फोटो आपके पास मौजूद हो। अगला पॉइंट में यहाँ पर बताया है अगर कोई मेंबर मैरिड नहीं हुआ है और ना ही उसके पास फैमिली मेंबर है तो वो किसी अदर पर्सन को यहाँ पर ई नॉमिनेशन के तौर पर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोज नहीं है और चिल्ड्रन भी नहीं है तो वो किसी अदर पर्सन को जो है पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर नॉमिनेट कर सकते हैं। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में बताया गया है अगर सपोज और चिल्ड्रन नहीं है तो केवल पेंशन नॉमिनेशन लिंक ही ओपन होगा और यहाँ पर एक पर्सन को, किसी एक व्यक्ति को जो है नॉमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट में यहाँ पर स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस बताया है ई नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो देखिए ई नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सबसे पहले आप अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड कर लीजिए। इसके लिए आपको मेंबर की फोटो, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी जानकारियां जो है एंटर करनी होंगी। इसके अलावा बैंक अकाउंट भी मैंडेटरी होगा, तो बैंक अकाउंट भी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। अगले पॉइंट में बताया है जो मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि ई नॉमिनेशन फाइल करते समय हम किसका वीआईडी नंबर, वर्चुअल आईडी नंबर एंटर करें, किसके ओटीपी के जरिए जो है यहाँ पर ई साइन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर बताया है जैसे ही आपकी ई नॉमिनेशन कंप्लीट हो जाती है और पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाता है उसके बाद आपको ई साइन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको अपना खुद का आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ई साइन आप करते हैं उसमें अपने खुद का ही आधार नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर जो है एंटर करना है। आपको अपने नॉमिनी का आधार नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर एंटर नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद का ही जो है आधार नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर एंटर करना है और आप ही के आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो ये सवाल मुझसे कई सारे लोग पूछते थे, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट में बताया है देखिए ई नॉमिनेशन तभी कंप्लीट होगा जब पीडीएफ ई साइन किया जाएगा। तो ई साइन होने के बाद ही ई नॉमिनेशन सक्सेसफुल होगा और कंप्लीट होगा। वैलिड नॉमिनेशन हो जाने के बाद फैमिली मेंबर्स को ये सुविधा मिल जाती है कि वो अपने आधार ओटीपी के जरिए
ऑनलाइन डेथ क्लेम फाइल कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता अगर मेंबर की कभी डेथ हो जाती है तो। अब अगला जो पॉइंट है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में भी मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि क्या हम अपना ई नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का एडिट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड सारे जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए, हाउ टू चेंज ई नॉमिनेशन, ई नॉमिनेशन किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बताया है, मेंबर इज एलिजिबल फॉर चेंजिंग द नॉमिनेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ ही सो विशेष। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि मेंबर जब भी चाहे अपना ई नॉमिनेशन चेंज कर सकता है, वो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन आपको कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ही हैज टू फाइल अ फ्रेश नॉमिनेशन एंड ई साइन द सेम, नो एडिटिंग ऑफ द प्रीवियसली ई साइंड नॉमिनेशन इज पॉसिबल। यानी कि आपको अगर अपने ई नॉमिनेशन में किसी भी तरह का चेंजेस करना है तो आपको एक फ्रेश, एक नया ई नॉमिनेशन फाइल करना होगा। आप पुराने पिछले जो ई नॉमिनेशन फाइल किए हैं उसमें एडिट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके ई नॉमिनेशन आपने फाइल कर दिया है, उसमें कोई गलत हो गया है, कोई गलती हो गई है जिसे आप सुधारना चाहते हैं, तो उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। आपको एक फ्रेश न्यूली जो है नया ई नॉमिनेशन फाइल करना होगा, क्योंकि जब आप एक नया ई नॉमिनेशन फाइल कर लेंगे वो रिप्लेस हो जाएगा, आपके पिछले ई नॉमिनेशन फाइल किया हुआ जो भी होगा उससे रिप्लेस हो जाएगा, और जो आप नया ई नॉमिनेशन फाइल करेंगे वही आपकी ई नॉमिनेशन रहेगी। अगला पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है, अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं, अनमेरिड हैं और आपने ई नॉमिनेशन फाइल किया है, लेकिन बाद में जैसे आपकी शादी हो जाती है तो वो आपकी ई नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाएगी। आपको जो है फिर से यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करना होगा, एक फ्रेश और नया नॉमिनेशन फाइल करना होगा मैरिज के बाद। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर बताया है कि जब भी आपके परिवार में कोई भी चेंजेस होता है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है या खुदा न खास्ता कोई बच्चे की डेथ हो जाती है, किसी और पर्सन की डेथ हो जाती है, तो आपको अपने ई नॉमिनेशन में अपडेट करना होगा, ताकि यहाँ पर आपकी ई नॉमिनेशन जो है कंप्लीट रहे और फ्रेश रहे। अगला पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर ई साइन का प्रोसेस बताया है। तो ई साइन का प्रोसेस आपको पता ही होगा किस तरीके से ई साइन करना है। आपको अपना वर्चुअल आईडी नंबर एंटर करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपकी ई साइन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ दोस्तों ये सारी जानकारी बताई गई है, तो आपको कुछ खास पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर पता चल गया होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।